चीन बोला जापान के पास 5500 परमाणु बम बनाने जितना प्लेटिनम। चीनी राजदूत ने कहा अभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताई है। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई ने दावा किया है कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लेटिनम है। उनके मुताबिक इतनी मात्रा से सैद्धांतिक तौर पर करीब 5500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। झांग ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में कहा कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लेटिनम निकालने की तकनीक भी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि जापान के पास 5500 परमाणु हथियार हैं। यह चीन की ओर से प्लेटिनम की मात्रा के आधार पर लगाया गया अनुमान है। जापान ने परमाणु हथियार रखने या बनाने की नीति नहीं अपनाई है। प्लेटिनम क्या होता है? जापान के पास इतना कैसे आया? प्लेटिनम एक रेडियोएक्टिव तत्व है। यह परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के इस्तेमाल के दौरान बनता है। इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके इसमें से प्लेटिनम अलग किया जा सकता है। जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करने की तकनीक है। यह परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा संसाधित करके उसमें से प्लेटिनम निकालता रहा है। इसी वजह से कई दशकों से जापान के पास प्लेटिनम का बड़ा भंडार जमा हुआ है। जापान के पास कुल कितना प्लेटिनम है? हांग हानहुई के मुताबिक 2024 के अंत तक जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लेटिनम था। इसके अलावा करीब 191 टन ऐसा प्लेटिनम भी बताया गया जो अभी इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन से अलग नहीं किया गया है। दोनों आंकड़ों के अंतर समझना जरूरी है। 44.4 टन वह प्लेटिनम है जिसे ईंधन से अलग किया जा चुका है, जबकि 191 टन अभी ईंधन में मौजूद बताया गया है। चीन का 5500 परमाणु हथियारों वाला दावा 44.4 टन अलग किए गए प्लेटिनम की मात्रा पर आधारित है। इसे जापान के पास मौजूदा तैयार परमाणु हथियारों की संख्या नहीं माना जा सकता। चीन जापान को लेकर चिंतित क्यों है? क्योंकि उसने घोषणा की है कि भारत और जापान मिलकर चीन का काउंटर अटैक करने की क्षमता रखने का प्रयास करेंगे और नई तकनीक में खोज करके जो चीनी बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाएगा। मगर अभी तक ये ज़मीनी हकीकत पर नहीं उतरा है। केवल बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि जापान और इंडिया ऐसा करने जा रहे हैं। चीन के राजदूत ने कहा कि जापान परमाणु अबसार संधि यानी NPT का मेंबर है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके प्लेटिनम निकालने की तकनीक है। यहाँ से एक और सवाल होता है कि अभी जल्द ही जापान के एक बड़े नेता भारत आने के लिए घोषणा की है। कंफर्म नहीं है कब तक आएंगे, मगर हाँ आने वाले हैं। इस वजह से अगर उसके पास परमाणु नहीं है लेकिन भारत के पास है तो अपना केमिकल भारत को दे सकता है। इसलिए भारत और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इस वजह से ये चिंता बढ़ी है चीन की। झांग के मुताबिक अगर जापान कभी परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है और उसके पास इसके लिए ज़रूरी क्षमता होती है तो इसके लिए परमाणु हथियार बनाने की संभावना सिर्फ कल्पना नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टोक्यो परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो इससे पूर्वोत्तर एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और इलाके में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि जो चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है उस पर अपने आप को नहीं कुछ बोल रहा है, दूसरे को दोष दे रहा है। हालांकि ये चीनी राजदूत के दावे और आकांक्षाएं हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि जापान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। जापान की परमाणु नीति क्या है? जापान की परमाणु नीति उसके 3 गैर परमाणु सिद्धांत पर आधारित है। इनकी घोषणा 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ईसाकू सातो ने की थी। बाद में 1971 में जापानी संसद ने इन्हें अपनाया। इन सिद्धांतों के तहत जापान ने तय किया कि वह परमाणु हथियार नहीं रखेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु हथियारों को जापान में आने की अनुमति नहीं देगा। इन सिद्धांतों के पीछे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों का
गहरा असर भी माना जाता है। जापान में परमाणु हथियारों को लेकर लंबे समय से विरोध रहा है। ये 3 सिद्धांत कानून नहीं, लेकिन कई दशकों से जापान की सुरक्षा और परमाणु नीति का अहम हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि चीन जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये तोड़ भी सकता है जापान, क्योंकि समुद्री इलाके में चीन और जापान की टक्कर हो सकती है कभी अभी नहीं। प्लेटिनम होने का मतलब परमाणु हथियार होना नहीं। जापान के पास बड़ी मात्रा में प्लेटिनम होने और उसके पास परमाणु हथियार होने में बड़ा अंतर है। प्लेटिनम एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी होता है। किसी देश के पास इसका भंडार होने की यह साबित नहीं होता कि वह परमाणु हथियार बना रहा है। इसी तरह चीन का 5500 हथियारों वाला आंकड़ा भी जापान के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या नहीं है। यह 44.4 टन अलग किए गए प्लेटिनम की मात्रा के आधार पर लगाया गया सैद्धांतिक अनुमान है। इसलिए फिलहाल जापान को परमाणु हथियार संपन्न देश कहना सही नहीं होगा। चीन की चिंता मुख्य रूप से जापान के पास मौजूद प्लेटिनम और भविष्य में उससे परमाणु हथियार बनाने की संभावित क्षमता को लेकर है।